जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी जबरदस्त यहां पे आ चुकी है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक दिन रेड रहता है तो एक दिन ग्रीन। अब इस उठापटक के बीच हम में से कई सारे लोग हैं ऐसे जिनको ये समझ नहीं आता कि मूवमेंट किस साइड का रहेगा। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि ये बात 2026 शुरू होने से पहले ही मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे इटर्निटी सेवा का ट्रेनिंग क्लास सर्च कीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा 1 महीने 1.5 महीने पुराना वीडियो। इन सारे वीडियोस के अंदर मैंने बार बार ये बात कहा है कि स्टॉक मार्केट जो है 2026 के अंदर कम से कम 3 से 6 महीने थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। मतलब कि वहां पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स अगर बन रहे हैं तो आप उसको बुक कीजिए, नहीं बन रहे तो शांति से पैसा बचा करके रखिए, क्योंकि इस 3 महीने के बाद ही आपको पैसा बनेगा। जिन लोगों ने बात नहीं मानी होगी उनको पता होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बार बार ट्रेड कर रहे होंगे और स्टॉप लॉस कट जा रहे होंगे, ऐसा उनको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज बात करते हैं कि नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को बाजार कैसा रहेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको बिल्कुल सारी जानकारी देगी कि कैसे आप यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कैसे यहाँ पे आकर के सारी चीजों बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सीख सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज ये समझिएगा कि निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है, पहले इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। क्योंकि यहां पे हो ये रहा है ना कि जब ये ट्रेड डील आया था तो उस वक्त जो है मार्केट ने एक गैप अप ले लिया, क्योंकि गैप अप बहुत ज्यादा बड़ा था। इस कारण से बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि मार्केट तेजी में जाएगा या फिर इस गैप को फिल करने के लिए मंदी में आएगा। और ये कंफ्यूजन बेसिकली अभी तक चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है तो यहां पे आप ये समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अच्छा मान रहे ट्रेड डील को, बहुत सारे लोग बुरा मान रहे। लेकिन आप देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि बाजार ने जो गैप क्रिएट किया था इस एरिया के ऊपर, अगर मुझे दिखेगा चार्ट, अभी तक का चार्ट, कि नेक्स्ट डे मान लेते हैं कि अगर 25,400 का एरिया नहीं कटा है, मेरी बात ध्यान समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कि 25,400 का एरिया अगर यहां पे नहीं कटा है और अगर मैं यहां पे ये देखना चाहूं कि ठीक है अगर ये एरिया नहीं कटा तो इसका मतलब ये है कि इस वाले एरिया से लेकर के यहां तक एक गैप, अच्छा खासा गैप बना हुआ है। अब रही बात कि मार्केट अगर यहां पे खड़ा है तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूजन में है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो सिंपल मैं आपको यहां पे बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, देखो स्टॉक्स के जो चार्ट हैं, कई सारे स्टॉक्स के चार्ट अच्छे हो चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मार्केट के लिहाज से, निफ्टी के लिहाज से अगर मैं कहना चाहूं तो जब तक ये 26,000 का एरिया आपका क्रॉस नहीं हो जाता तब तक ना बड़ी तेजी आएगी, ठीक है, और जब तक आपका 25,400 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं हो जाता ना बड़ी मंदी आएगी। तो इस बीच में बाजार वोलेटाइल करता रहेगा, 2 दिन बाजार बढ़ जाएगा, 1 दिन बाजार गिर जाएगा, ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन अगर कोई बड़ा एरिया आपको ढूंढना है तो इस एरिया के ऊपर ही मिलेगा, बड़ी चाल आपको इस एरिया के ऊपर ही मिलेगी। तो परफेक्ट तरीके से कोई भी शॉर्ट भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो भी सेल कर रहा है मार्केट वहां से तुरंत बाउंस लेके ऊपर आ जा रहा है। वैसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स यहां पे दिख रहे हैं बॉटम लगाते हुए, ज्यादातर स्टॉक्स के चार्ट हमें बॉटम लगाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी 1-2 महीने और थोड़ा बहुत पेन रह सकता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को झेल के चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये एरिया कटा, ठीक है, ऊपर की तरफ 26,000, तो स्मूथ चाल आपको ऊपर की देखने को मिलेगी। अगर आपको 25,400 नीचे की तरफ कटा तो स्मूथ चाल नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो यहां पे कंफ्यूजन बरकरार है। कंफ्यूजन आपको तब तक रहेगा जब तक कि कोई लेवल कट नहीं जाता। बाकी एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे मार्केट के अंदर आप कम से कम ट्रेड करिए, क्योंकि आप यहां पे ब्रोकरेज ज्यादा दे दोगे, टैक्सेस ज्यादा दे दोगे, लेकिन आपकी कमाई यहां पर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा, बाजार में हमेशा कमाना जरूरी नहीं है, कई बार पैसा बचाना भी पैसा कमाना होता है। सही समय का इंतजार करिए, सही समय आएगा, हम लोग भी उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद मार्केट वहां से आपको फ्रेश मूवमेंट देता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर किसी नए टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन कीजिए। नए हैं तो यहाँ पे बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हुए जरूर जाइएगा, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।